घराट, जिसे पंचक्की भी कह सकते हैं। प्राचीन काल में जब विद्युत चक्कियां नहीं हुआ करती थी, तब लोग घराट से ही पीसने कूटने का कार्य पूर्ण किया करते थे। आज की इस विशेष पेशकश में हम पंचक्की के बारे में विस्तार से जानेंगे। घराट का निर्माण मनुष्य स्वयं ही करता था। ये मानव निर्मित एक उत्कृष्ट रचना है। पानी से चलने के कारण इसे घट या घराट कहते हैं। इसका पूरा संचालन एक जगह से ही किया जाता है। अगर हम इसके सिद्धांत की बात करें तो पंचक्कियां प्रायः सदानीश नदियों के तट पर बनाई जाती है। इसमें पानी लाने के लिए लगभग 200 से 300 मीटर का निर्माण किया जाता है। इसके निर्माण के लिए गुल पीछे से चौड़ी और आगे की ओर संकरी बनाई जाती है, जिससे कि पानी में वेग उत्पन्न हो सके। उस पानी को फिर ऊंचाई से लगभग 45 डिग्री के कोण पर स्थापित लकड़ी के नालीदार प्रणाली से प्रवाहित किया जाता है। इससे पानी में तीव्र वेग उत्पन्न हो जाता है। प्रणाली के मुंह पर बांस की जाली लगी रहती है। उससे पानी में बहकर आने वाली घास पात या लकड़ी वहीं अटक जाती है। प्रणाला प्रायः ऐसी लकड़ी का बनाया जाता है जो पानी में शीघ्र सड़े गले नहीं। स्थानीय उपलब्धता के आधार पर प्रणाले की लकड़ी चीड़, जामुन, भैंस, देवदार, जैथल आदि किसी की भी हो सकती है। सामान्यतः प्रणाले की लंबाई 15 से 16 फीट होती है। प्रणाले को जंगल में ही बनाकर ग्रामीण लोग सामूहिक रूप से घराट तक लाते हैं। इस प्रवाह के नीचे पंखेदार चक्कर रखकर इसके ऊपर चक्के के 2 पार्ट होते हैं। इसका निचला चक्का भारी एवं स्थिर रहता है। पंखे के चक्कर का बीच का ऊपर उठा नुकीला भाग भी ऊपरी चक्के के खांचे में निहित लोहे की खपची में फंसाया जाता है। पानी के वेग से ज्यों ही पंखेदार चक्कर घूमने लगता है, चक्की का ऊपरा चक्का घूमने लगता है। इस चक्कर का मुख्य भाग विशेष प्रकार की लकड़ी से बनाया जाता है। इसको बनाने के लिए मुख्यतः बान या मोहरू की लकड़ी का उपयोग किया जाता है। इसमें 5, 7, 9 या 11 पंखे लगे रहते हैं। इसकी लंबाई लगभग 2 से 2.5 फीट होती है। देसी घराट में 2 चक्के होते हैं, जो कि दोनों चक्के एक विशेष पत्थर से बनाए जाते हैं, जिसमें कि ऊपर वाला चक्का गतिशील होता है और नीचे वाला चक्का स्थिर रहता है। इस घराट में सभी प्रकार के अनाजों को पीसा जा सकता है, वो चाहे मोटा अनाज हो या फिर छोटा अनाज हो, जैसे गेहूं, मक्की, कोदरा, कांगनी आदि का भी अति परिष्कृत आटे में अनाज के दानों को परिवर्तित किया जाता है। ऊपरी चक्के से लगभग 2-2.5 इंच ऊपर एक ढोका बनाया जाता है। ये किसी पेड़ के तने का शंक्वाकार खोखल का भी हो सकता है। इस ढोके में एक पक्षी के आकार का लकड़ी का एक टुकड़ा इस प्रकार से लगाया जाता है कि उसका एक निचला सिरा चक्के के ऊपरी पार्ट को निरंतर छूता रहे। इसे हम चड़ी भी कह सकते हैं, क्योंकि ये चक्के के ऊपरी पार्ट पर सदा चढ़ी रहती है। ये चड़ी चक्के के घूमते ही ढोके को हिलाती रहती है और अनाज के दाने ढोके से चक्की में गिरने लगते हैं।